एक और बेहद अहम खबर, अमित शाह की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है। अमित शाह को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। उनको इलाज के लिए बीती शब दिल्ली एम्स में दाखिल करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। और दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शंकर आनंद। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे अभी क्या कुछ डॉक्टर्स की जानिब से या कुछ इत्तलात? देखिए, कल देर रात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया और शुरुआती तौर पे उनको बताया जा रहा था उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है। लेकिन इस मामले पर जो हमारे डॉक्टर के सूत्र बता रहे हैं कि पोस्ट कोविड जो ट्रीटमेंट होता है उसके लिए भी बाकायदा ट्रीटमेंट जो है उनका किया जा रहा है और एम्स अस्पताल में उनका कल देर रात से इलाज चल रहा है और सुरक्षा कारणों से और अस्पताल में ज्यादा भीड़ ना लगे इस वजह से कल देर रात में अचानक उनको भर्ती कराया गया। और जिस तरह से अगर उनकी हेल्थ की अगर बात करें तो देखिए, पहले भी एम्स अस्पताल में कोविड के समय में उनको भर्ती कराया गया था, जब कोविड वो खुद कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। उसके बाद शुरुआती तौर पर हालांकि मेदांता में उनका इलाज हुआ, उसके बाद 13 दिनों तक एम्स अस्पताल में रहने के बाद उनको घर भेजा गया था। और जिस तरह से अब उनकी तबीयत में कल अचानक उनकी तबीयत में काफी उनको परेशानी शुरू हुई, उसके बाद इस मामले पर उनका इलाज कल देर रात में स्टार्ट हुआ है और तमाम जो रिपोर्ट्स है उस पर खुद एम्स के जो चीफ हैं रणदीप गुलेरिया वो खुद इस चीज पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि इस मामले पर अभी तक कोई भी हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं किया गया है और एक अनुमान है कि शाम में आज शाम तक इस मामले पर एक हेल्थ बुलेटिन जारी किया जा सकता है और उसके बाद इस मामले पर औपचारिक तौर पर इस मामले की जानकारी दी जाएगी कि केंद्रीय गृह मंत्री को किस तरह की तकलीफें आ रही हैं और उनको उनके स्वास्थ्य में किस तरह का सुधार आ रहा है। इन तमाम मामलों पर हो सकता है शाम तक हेल्थ बुलेटिन जारी किया जा सकता है एम्स अस्पताल से। जी शंकर, तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तफसीली जानकारी के लिए और इस खबर पर भी लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।